फ्रेंड्स, आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने बहुत ज़रूरी समझा इस पे वीडियो बनाना। मैं यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देख रहा था, अज़रबैजान से रिलेटेड है। अज़रबैजान से यूरोप की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं क्या पाकिस्तानी, इंडियंस या किसी भी कंट्री से जो गैर मुल्की हैं अज़रबैजान में, आगे यूरोप की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। सबको पता है अज़रबैजान एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, वीज़ा रेशो भी बड़ी ज़बरदस्त है, रिक्वायरमेंट्स भी कुछ खास नहीं है, और वेदर और लुकिंग सब कुछ मतलब एकदम बेस्ट कंट्री है। लेकिन मैं काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी मैंने, तो मुझे काफ़ी यूट्यूबर्स कह रहे थे जी अज़रबैजान से तो यूरोप बंदा जा ही नहीं सकता, आप ये सब फेक न्यूज़ हैं, अज़रबैजान से यूरोप जाना नामुमकिन है। मैं उन यूट्यूबर से ये पूछना चाहता हूँ, क्यों मुश्किल है यार? अज़रबैजान एक रिजेक्टेड कंट्री है क्या? मतलब कोई भी यूरोप कंट्री जो है वो अज़रबैजान को कोई कंट्री नहीं समझता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अज़रबैजान की। अज़रबैजान से बंदा यूरोप जा सकता है, कैसे जा सकता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। लेकिन मैं प्लीज़ उन यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, हॉनरली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करके वीडियो बनाया करें, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार आपकी वीडियोज़ की वजह से कि पता नहीं बंदा जा सकता है या नहीं, या किसी के पास अगर चांस हो भी तो वो ट्राई नहीं करता कि यार वो यूट्यूबर ने कहा था। अच्छा, एनीवेज अब बात करते हैं कि अज़रबैजान से यूरोप किस तरह बंदा ट्रैवल कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं अज़रबैजान में, गैर मुल्की स्टूडेंट्स, वो किस तरह अज़रबैजान से आगे यूरोप की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मतलब अगर आप किसी लैंग्वेज कोर्स में हैं, मतलब सबको पता है कि लैंग्वेज कोर्सेज 6 मंथ के होते हैं, 6 मंथ्स के होते हैं, 10 मंथ्स के होते हैं, 2 लैंग्वेज कोर्स होते हैं। तो अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। जो 10 मंथ्स का लैंग्वेज कोर्स है उसमें ड्यूरेशन जो है TRC जो है वो 1 साल की मिलती है। मतलब आप 10 मंथ कोर्स के अलावा 2 मंथ्स अज़रबैजान में फ्री में स्टे कर सकते हो। ये 1 साल की मतलब TRC मिलती है अगर आप 10 महीने का कोर्स करते हैं लैंग्वेज कोर्स। या इसके अलावा आप कोई भी मतलब MBBS कर रहे हैं, कोई भी आप यार स्टडी कोर्स कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री का, किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लें अज़रबैजान में मैं कर रहा था लैंग्वेज कोर्स 10 मंथ का, मैंने आगे UK की तरफ ट्रैवल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपनी जो यूनिवर्सिटी में मैं कर रहा था वहाँ पे मैं वो मेरे पास मतलब एक प्रूफ होगा कि मैं उससे जो सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा या जो मुझे सनद मिलेगी या डिप्लोमा का जो मुझे प्रूफ मिलेगा यूनिवर्सिटी की जानिब से कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से अज़रबैजान में ये कोर्स किया है, सबसे पहले मैं वो साथ लूँगा। और फिर जो अज़रबैजान में UK की एम्बेसी है या जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस एम्बेसी में मैं जाऊँगा, वो सर्टिफिकेट साथ लूँगा और पूछूंगा उनसे कि जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड हैं, आगे वो डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा और बताऊंगा उनको अपना पर्पज़ कि मैं अज़रबैजान में मैंने ये कोर्स किया है और आगे UK में जाके मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ। मतलब जो भी आपके माइंड में प्लान है, तो जो UK की एम्बेसी आपको रिक्वायरमेंट्स बताएगी आपने वो लगानी है, प्लस आपने जो सर्टिफिकेट है आपका जो डिप्लोमा या आपने जो भी कोर्स किया है वो आपने साथ लगाना है और वीज़ा अप्लाई कर देना है। तो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करेंगे तब भी आपको रिक्वायरमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ, अकोमोडेशन लगाना पड़ेगा। तो अज़रबैजान से भी आप लगा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकता बंदा यूरोप? तो स्टूडेंट्स के लिए ये था। अब जो जॉब करते हैं वहाँ पे अज़रबैजान में, उनके लिए कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले उनको जो कंपनी में वो जॉब करते हैं वहाँ से लीव लेटर लेना पड़ता है, परमिशन लेटर लेना पड़ता है। उसके बाद आपकी अकोमोडेशन, आपके पास बैंक स्टेटमेंट और जो भी मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको साथ लगानी पड़ती हैं और एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई कर देंगे। बाकी रिक्वायरमेंट्स आपसे नहीं बनेंगी वो एक अलग बात है, लेकिन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं अज़रबैजान से, आप यूरोप की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे थे बंदा वीज़ा ही नहीं अप्लाई कर सकता, तो कोई भी कंट्री है वो इस वजह से आपको वीज़ा नहीं आपका रिजेक्ट करता कि आप किसी कंट्री से क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स वो मांगते हैं। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस सेटलमेंट, बिजनेस प्रूफ लेके जाएंगे, बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाएंगे कि अज़रबैजान में मेरा ये बिजनेस है, मैं आगे UK में या जो भी यूरोपियन कंट्री में उसमें ट्रैवल करना चाहता हूँ विजिट वीज़ा लेके, कि मैं अपनी एक ब्रांच या अपनी एक फर्म वहाँ पर भी खोलना चाहता हूँ UK में, या कोई भी जो भी आप यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। आपने उनको यार अपना आपका पर्पस वो देखते हैं कि आपका पर्पस क्या है जाने का, यूरोप में ट्रैवल करने का आपका पर्पस क्या है। वो ये नहीं देखते कि बंदा पाकिस्तानी है या इंडियन है वो अज़रबैजान से क्यों, वो आपका पर्पस देखते हैं कि आप जाना क्यों चाह रहे हैं। तो आप बताएंगे कि यार मेरा अज़रबैजान में ये बिज़नेस है, ये मेरा इस जगह पे मौजूद है, सारा अपना प्रूफ बताएंगे बिज़नेस से रिलेटेड, और बताएंगे कि मैं UK की तरफ ट्रैवल करना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पे भी जाके हालात देखूँ और वहाँ पे भी मैं अपना छोटा मोटा बिज़नेस सेटल करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो हर कंट्री चाहता है कि उनके जो कंट्री में इन्वेस्टर्स आए, बिजनेसमैन आए, बिजनेस शुरू करके उनके
लोकल्स को जॉब्स दें। हर कंट्री की ये कोशिश होती है। बाकी यार आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो वो एक अलग बात है, तब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। अज़रबैजान से आप यूरोप की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। इलीगल का मैं नहीं कह रहा, मैं लीगली आपको बता रहा हूँ। बाकी बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनकी एम्बेसी मौजूद है अज़रबैजान में, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अज़रबैजान से वीज़ा अप्लाई करने का, जैसा कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो तो वीज़ा लगने के चांस कम होते हैं क्योंकि पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी नहीं है। तो अज़रबैजान से अप्लाई करने का एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ये बंदा यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रहा है अज़रबैजान में, मतलब आपका स्टेटस अच्छा हो जाता है कि यार ये अज़रबैजान में कोई अच्छी एक्टिविटी कर रहा है तो आगे भी ये अच्छी एक्टिविटी ही करेगा। बाकी इलीगल कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते वो मेरा काम नहीं है, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप जाएँ लीगल जाएँ, रिक्वायरमेंट्स पूरी करें तो वीज़ा लगता है यार, 100% लगता है। वीज़ा लेना आपका हक होता है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी अज़रबैजान से तो वीज़ा लगता ही नहीं है, पाकिस्तान इंडियन को अप्लाई करे तो वीज़ा लगता ही नहीं है। वीज़ा लगता है मेरी जान, आपका स्टेटस आपकी रिक्वायरमेंट्स अच्छी होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ उन यूट्यूबर्स के लिए बनाई जो सुनी सुनाई बातों पे वीडियोस बना रहे थे। बाकी अज़रबैजान में जॉब्स भी हैं, लैंग्वेज समझ आने की वजह से नहीं मिलती वो एक अलग बात है। बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस जाते हैं अज़रबैजान में और जाके लैंग्वेज नहीं आती तो जॉब ही नहीं मिलती, तो वो आके कहते हैं जी वहाँ पे जॉब्स ही नहीं है, वहाँ पे लैंग्वेज आती हो तो जॉब्स मिल जाती हैं यार। बाकी कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली आज के लिए यही था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।